म्यूचुअल फंड के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या रिस्क और रिटर्न होते हैं, इसके बारे में हर कोई नहीं जानता है। आज का टॉपिक हर उस निवेशक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो या तो म्यूचुअल फंड में निवेश करता है या करना चाहता है, क्योंकि इकोनॉमी में जैसे जैसे बदलाव होता रहता है वैसे वैसे ही फंड की परफॉर्मेंस भी बदलती रहती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक तरह से अपने देश की इकोनॉमी का आईना। उदाहरण के लिए अपन बात करें, आज के 1.5 साल पहले जो फंड आज की तारीख में आपको टॉप 10 में दिख रहे हैं, ये फंड हो सकता है शायद टॉप 10 में भी नहीं थे, क्योंकि उस समय मार्केट मंदी से जूझ रहा था। उस समय डेट फंड अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। आज उससे जस्ट उल्टा है। आज की तारीख में डेट फंड की परफॉर्मेंस कमजोर है, लेकिन इक्विटी फंड काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि डेट और इक्विटी दोनों में टैक्स कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होती है, इसलिए आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फंड के रिस्क और रिटर्न और टैक्स कैलकुलेशन, इसलिए अलग अलग प्रकार के फंड के बारे में जानना आपके लिए अति आवश्यक है। टैक्स कैलकुलेशन के बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाया है जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसके अंदर डेट और इक्विटी दोनों प्रकार के फंड के बारे में अच्छे से टैक्सेशन एक्सप्लेन किया हुआ है। मार्केट में तेजी और मंदी दोनों का दौर चलता रहता है। ये अपने देश की अर्थव्यवस्था के बिल्कुल पैरेलल चलता है। तेजी होती है उसमें इक्विटी फंड बेहतर रिटर्न देते हैं, वही जब मंदी होती है उसमें डेट फंड अपने कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करते हैं और बेहतर रिटर्न देते हैं। लेकिन यह तेजी और मंदी की साइकिल कितनी लंबी होती है इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, लेकिन यह तय है कि हर तेजी के बाद में एक मंदी होती है, हर मंदी के बाद में वापस एक तेजी का माहौल बनता है। इसलिए हमेशा आपको अपना इन्वेस्टमेंट किसी एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर या एक्सपर्ट के साथ में मिलके डिस्कस करके ही करना चाहिए। ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में आप समझ पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ हिम्मत सिंह मीना, CEO एंड फाउंडर ऑफ रेखा इन्वेस्टमेंट सर्विसेज उदयपुर, आपका दोस्त, आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है डेट फंड, दूसरा होता है इक्विटी फंड। डेट फंड वो होते हैं जो अपना पैसा फिक्स रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं, जैसे RBI बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, FD, CD, डिबेंचर आदि। डेट फंड सामान्यतः बहुत ही कम वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि इनका पैसा फिक्स रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है, लेकिन साथ ही इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होती है। यूँ कह सकते हैं FD से थोड़ा ऊपर ही ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। दूसरे होते हैं इक्विटी फंड। इक्विटी फंड वो होते हैं जो अपना पैसा शेयर्स में निवेश करते हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एक्सपर्ट फंड मैनेजर के द्वारा अपना पैसा अलग अलग कंपनी के शेयर्स में लगाया जाता है। डेट और इक्विटी को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक सिंपल से उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर किसी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उसके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है वो मार्केट से या तो उधार ले ले या कहीं से लोन ले ले। अगर मार्केट से पैसा उधार लेती है या किसी से लोन लेती है, तो तय रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे उसने पैसा लिया है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा वापस पे करना होता है। उसकी कंपनी में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे सामने वाले को कोई लेना देना नहीं होता है। इसको बोलते हैं डेट फंड, यानी कि उधारी। दूसरा तरीका है कंपनी किसी पार्टनर को हायर कर ले। अगर कोई पार्टनर उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो जिस अनुपात में वो पैसा लगाता है उसी अनुपात में वो कंपनी का भागीदार या हिस्सेदार बन जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं शेयर, यानी कि इक्विटी। डेट फंड कई प्रकार के होते हैं, जैसे अपन बात करें ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लो ड्यूरेशन फंड, मीडियम टर्म फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, FMP, बॉन्ड फंड, गिल्ड फंड आदि। एक एक फंड के बारे में उसकी क्या विशेषताएं हैं जो अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओवरनाइट फंड वो होते हैं जिनमें 1 दिन से लगा के 5, 7, 10 दिन तक का पैसा निवेश किया जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड वो होते हैं जिनमें 1 महीने से लगा के 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक का पैसा निवेश किया जाता है। तीसरी कैटेगरी होती है लो ड्यूरेशन। लो ड्यूरेशन फंड में 3 महीने से 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक का कोई पैसा है तो उसमें निवेश किया जाता है। लो ड्यूरेशन और मीडियम टर्म, ये अगर आपका पैसा 1 से 3 साल के लिए निवेश करना है तो ही इस कैटेगरी के फंड में आपको पैसा निवेश करना चाहिए। अगली कैटेगरी है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क फंड में अगर आपको पैसा लगाना है, तो अगर आपका पैसा 3 साल से अधिक समय के लिए निवेश करना है तो ही क्रेडिट रिस्क कैटेगरी में जाना चाहिए। एक तरह से रिस्की डेट फंड कहा जाता है। अगली कैटेगरी है FMP, यानी कि फिक्स मैच्योरिटी प्लान। ये एक तरह से FD टाइप का फंड है। इसके अंदर आपने अगर आज निवेश किया तो इसकी मैच्योरिटी किस दिन होगी वो पहले से ही तय होती है। उसके पहले आप ना तो पैसा निकाल सकते हैं, ना ही और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है बॉन्ड फंड। बॉन्ड फंड वो होते हैं जो अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड में ही निवेश करते हैं।
एक होता है गिल्ड फंड। गिल्ड फंड वो फंड होते हैं जो अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर ही निवेश करते हैं। ये थी कुछ मुख्य डेट फंड की कैटेगरी। इन डेट फंड में जैसे जैसे आप लंबे ड्यूरेशन वाले फंड में पैसा लगाते हैं वैसे वैसे आपके रिटर्न बढ़ते जाते हैं। जितना ड्यूरेशन छोटा होगा और छोटे ड्यूरेशन वाला फंड होगा उसमें रिटर्न उतने ही कम होंगे और इनमें वॉलेटिलिटी बिल्कुल कम होती है। दूसरी कैटेगरी है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि मार्केट कैप क्या होता है, क्योंकि मार्केट में कंपनियों को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। मार्केट कैप का मतलब होता है कि उस कंपनी की नेट वर्थ कितनी है, या उस कंपनी को अगर आपको खरीदना है तो आज की तारीख में आपको कितना पैसा पे करना है। सेबी के 2017 में बनाए हुए नियम के अनुसार मार्केट कैप में जो टॉप की 1 से लगा के 100 तक की कंपनियां हैं वो लार्ज कैप कंपनियां कहलाएगी, या उनको ब्लू चिप कंपनियां भी कहते हैं। 100 से लगा के 250 तक जो भी कंपनियां होती है मार्केट कैप के अनुसार उन कंपनियों को मिड कैप कंपनियां कहा जाता है, और 250 के बाद में जो छोटी कंपनियां हैं उन कंपनियों को स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनियां कहते हैं। लार्ज कैप कंपनियां इक्विटी के अंदर कम रिटर्न देने वाली कंपनियां होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी कंपनियां होती है और इनके पास अच्छा खासा बैकअप होता है। इसी कारण से मार्केट के उतार चढ़ाव का इनके ऊपर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। दूसरी कैटेगरी की बात करें मिड कैप। मिड कैप कंपनियां वो होती है जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुकी होती है और इनके अंदर मार्केट के उतार चढ़ाव का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ये लार्ज कैप कंपनी की तुलना में ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट करती है। तीसरी कैटेगरी है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप एक तरह से नई ग्रोइंग कंपनियां होती है। अगर कोई कंपनी अगर चल गई तो बहुत अच्छा पैसा भी बना देती है, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव का सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं में पड़ता है और ये ज़्यादा रिस्की कैटेगरी है। मार्केट कैप के हिसाब से म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड को भी काफ़ी अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है लार्ज कैप। लार्ज कैप वो फंड होते हैं जो अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ ब्लू चिप या लार्ज कैप कंपनियों में ही निवेश करते हैं। इनका रिटर्न दूसरे फंड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। दूसरी कैटेगरी मिड कैप। मिड कैप फंड वो होते हैं जो अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ मिड कैप कंपनियों में ही निवेश करते हैं। ये लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन थोड़े रिस्की भी ज़्यादा होते हैं और वॉलेटिलिटी इनमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तीसरी कैटेगरी की अपन बात करें स्मॉल कैप। स्मॉल कैप फंड वो होते हैं जो अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप कंपनियों में ही निवेश करते हैं। ये रिटर्न तो बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन इनमें उतार चढ़ाव मार्केट के हिसाब से यानी कि वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगली कैटेगरी है मल्टी कैप। मल्टी कैप कैटेगरी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में पैसा निवेश कर सकती है, लेकिन इसमें मैंडेटरी है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों के अंदर कम से कम 25% अपना कॉर्पस इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर फंड मैनेजर अपना पैसा किसी भी एक कैप में, चाहे लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में 75% तक निवेश कर सकता है। ये आज के समय में बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है। अगली कैटेगरी है सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल फंड वो होते हैं जो पर्टिकुलर एक सेक्टर की कंपनियों में ही फोकस करके इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर का कोई फंड हो गया तो फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में ही निवेश करेगा। कोई ऑटो सेक्टर का फंड हो गया तो वो सिर्फ ऑटो से रिलेटेड ऑटो सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में निवेश करेगा। कोई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का फंड है तो वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में ही निवेश करेगा। अगली कैटेगरी है थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड वो होते हैं जो पर्टिकुलर थीम को लेके ही काम करते हैं और उसी से रिलेटेड कंपनियों में ही पैसा निवेश करते हैं। जैसे कि रूरल एंड कंजप्शन फंड, तो ये सिर्फ रूरल एंड कंजप्शन से रिलेटेड जो कंपनियां होती है उन्हीं में निवेश करते हैं। और अपन बात करें जैसे कि सर्विस सेक्टर फंड, तो सर्विस सेक्टर फंड वो होते हैं जो सिर्फ सर्विस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां, जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है, उन्हीं में निवेश करते हैं। इस तरह से अलग अलग थीमेटिक फंड भी अपन को देखने को मिलेंगे। अगली कैटेगरी की अपन बात करें तो बैलेंस फंड। बैलेंस फंड वो होते हैं जो अपना पैसा डेट और इक्विटी दोनों में निवेश करते हैं। ये मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से अपने पैसे को इक्विटी और डेट के अंदर बैलेंस करते रहते हैं। अगर मार्केट में तेजी रही तो अपना पैसा इक्विटी में बढ़ाएंगे, और अगर मार्केट में मंदी का दौर चल रहा है तो अपना पैसा इक्विटी से निकाल के डेट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर देंगे, जिससे टूटते हुए मार्केट से अपन को नुकसान ना हो। अगली कैटेगरी है फंड ऑफ फंड। ये फंड अपना पैसा डायरेक्ट कंपनियों के शेयर्स में निवेश करने के बजाय दूसरे फंड्स में निवेश करता है और वहां से ही रिटर्न जनरेट करता है। अगली कैटेगरी है ELSS या टैक्स सेवर फंड। यह म्यूचुअल फंड की सबसे प्रचलित कैटेगरी है, क्योंकि इस कैटेगरी में अगर आपने पैसा निवेश किया है तो वो आपको इनकम टैक्स की धारा 80C में छूट दिलाता है। लेकिन अगर इस फंड में पैसा डाला तो वो 3 साल के लिए लॉक भी रहता है। एक चीज ध्यान रखें, अगर इस फंड में आपने SIP कराई है
तो हर इंस्टॉलमेंट आपकी फ्रेश परचेज मानी जाएगी और वो 3 साल के लिए लॉक रहेगी। अगली कैटेगरी है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड वो होते हैं जो अपना पैसा पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कोई निफ्टी इंडेक्स का फंड है तो निफ्टी में जितनी भी कंपनियां हैं उनमें अपने अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार वो फंड निवेश करेगा। इस फंड के अंदर फंड मैनेजर की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। ड्यूरेशन एक और माध्यम है जिसके माध्यम से अपन म्यूचुअल फंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं क्लोज एंडेड फंड और दूसरे होते हैं ओपन एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए खुलते हैं और उस समय जितना निवेश लेना होता है ले लेते हैं और उसके बाद में एक फिक्स टाइम के लिए लॉक रहते हैं, चाहे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इस बीच के समय के अंदर ना तो आप और पैसा निवेश कर सकते हैं, ना ही पैसा निकाल सकते हैं और उनकी मैच्योरिटी की डेट फिक्स होती है। दूसरे होते हैं ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड में आप पैसा बीच में कभी भी निकाल सकते हैं और उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये थी कुछ अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।